कश्मीर में भी जब हम थे Sure. तो 2-3 बार ऐसा इंस्टेंस हुआ, मैं ब्रिगेड कमांडर के साथ बैठा हुआ हूँ और कांटेक्ट चल रहा है और ब्रिगेड कमांडर बोल रहा है यार फायर फाइट हो रही है। तो मैंने कहा हाँ सब हो रही है, अभी हमारे बंदे मार रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी पक्का। तो मेरा बंदा तभी फायर करेगा जब तक उसको उसके काले वाले जो अंदर होते हैं ना आँख के, उसको वो नहीं दिख जाते या उसको हेडशॉट नहीं मिल जाता। तो और फिर उनको हमने इतना डिसिप्लिन सिखाया कि भी आप रात को जैसे सो रहे हो तो अगर आपको मैं टच कर देता हूँ, जैसे छू देता हूँ, तो आपको बस इतना टर्न करना है और फायर करना है। स्काउट के पीछे आप हैं हाँ, और आपके कॉलम के बिल्कुल बीच में आ गया। हाँ बीच में आ गया। और वो जब वो आया तो उसने बैरल जो है बाबूलाल की पीठ में ऐसे लगाया, तो उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा ये तो AK-47 है। जैसे हम उधर घुस रहे हैं या एंटर कर रहे हैं वहाँ पे, सो वी केम अंडर हेवी फायर, automatic fire and all that. So automatically couple of us boys got shot in that. So there was only one way to survive and that was to occupy the built-up area. तो ये 3-4 लोग थे और श्रीलंकन आर्मी उनको चेज कर रही थी और दिस गाय सिलम ही वाज स्लोइंग देम डाउन। मतलब उसके पैर में चोट लगी थी तो वो 3 लोग थे, तो 3-4 लोग थे, वो उसने बोला है मैं तो भाग नहीं सकता आपके साथ, आप लोग निकल जाओ। तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे मार के जाओ। आपके लिए स्टोरी कैसा अनफोल्ड हुआ सर? आप वहाँ पे जाफना यूनिवर्सिटी वाला जो पता का एक फेमस ऑपरेशन है सर, दो वी हैड लॉट ऑफ कैजुअल्टीज। Some of these LTT senior cadres were caught carrying arms because when the peace accord was signed, so it was expected that nobody will carry arms. तो जैसे ही हम BSW कोर्स कर रहे थे तो फिर within about I think 15-20 days I realized that this Heliborne operation has been launched and we have suffered a lot of casualties. And before the Heliborne operation, what happened was that because our treaty which was signed with the Sri Lanka was that LTT has to disarm itself. They have to give away all the weapons. Can you imagine at that young age 30 years में उन्होंने इतना पैसा कलेक्ट कर रखा था कि वो सिंगापुर से हथियार लेके आते थे। और कौन से हथियार लेके आते थे? AK-47, M16s। और वो डर इसलिए भी था क्योंकि उसने मारे थे, चाहे तो वो EPRLF के हों, चाहे वो इरोस के हों या प्लॉट के हों। प्लॉट तो थोड़ा उनके नज़दीक थे, बट whoever tried to rise against Prabhakaran or any group tried to rise against Prabhakaran or within his group anybody who tried to, I would say, challenge his authority, to shoot them, kill them. We never thought Prabhakar to be a very strong enemy. We thought that he's just a होते नहीं है जैसे गुंडे टाइप के लोग होते हैं, and he will not really stand to the Indian army, such a large army, fourth largest army. Without realizing, I'm trying to see that guy to shoot him down. There's another guy who's waiting for me in an ambush, and he dropped the grenade. But what I'm trying to say is that they were so smart that they used this as an opportunity. One guy is being seen, the other guy is waiting over here, and he's behind the hedge, and he dropped the grenade, and it landed on my legs.